फिजिक्स वाला ने अपनी रियल टेस्ट सीरीज़ का विस्तार करते हुए लखनऊ में आज आरटीएस का आयोजन किया। नीट के लिए शुरू की गई इस रियल टेस्ट सीरीज़ में इस बार जेईई के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया गया है। लखनऊ के इंदिरा नगर में बीके इंटर कॉलेज में 10 नवंबर को आयोजित इस रियल टेस्ट में रियल एग्ज़ाम सेंटर का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, ताकि जब स्टूडेंट्स रियल टेस्ट के लिए जाएं तो उन्हें किसी घबराहट का सामना ना करना पड़े। आरटीएस का आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया ताकि छात्रों को परीक्षा जैसा माहौल मिले और वो अपने तैयारी को और बेहतर कर सकें। लखनऊ के लिए आरटीएस का आयोजन देश के कई अन्य राज्यों में भी किया गया है। आरटीएस की इस सीरीज़ में क्लास 11 के जेईई स्टूडेंट्स के लिए 12 टेस्ट शामिल हैं, वहीं क्लास 12 और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए 39 टेस्ट रखे गए हैं। इस मौके पर इंस्टेंट खबर ने फिज़िक्स वाला टीम के मेंबर लवलीन के अलावा कई स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से बातचीत की, जिन्होंने फिज़िक्स वाला के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि फ़िज़िक्स वाला की टीम उनकी नीट और जेईई की तैयारियों में कितनी मदद करती है। तो चलिए उनसे की गई बातचीत को सुनते हैं और जानते हैं कि फ़िज़िक्स वाला की रियल टेस्ट सीरीज़ उनकी तैयारियों में कितनी मददगार है। खुशी यादव है और मैं ड्रॉपर हूँ। तो आज मेरा जेईई एडवांस का पेपर था, फर्स्ट रियल टेस्ट ऑफ जेईई एडवांस, और वैसे रियल टेस्ट थर्ड था ये। तो मेरे अकॉर्डिंग डिफ़िकल्टी लेवल तो ऑलमोस्ट जेईई एडवांस इतना ही था, इवन थोड़ा सा ज़्यादा ही था, बट इट वाज ऑल गुड। थोड़ा सा जिसमें मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई वो फ़िज़िक्स थी, क्योंकि थोड़ा सा है मुझे प्रॉब्लम फ़िज़िक्स में, और उसके बाद मुझे एक केमिस्ट्री इजी लगी और मैथ्स मॉडरेट थी। तो आपने बताया कि आपको फिज़िक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगी, तो जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं तो फिज़िक्स वाला उनको कैसे सॉल्व करता है, आपकी कितनी मदद करता है और कैसे मदद करता है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि अभी नए एआई गुरु भी हुआ है, और वैसे तो मैं आस्क डाउट जो हमारा सेक्शन रहता है उसमें रिसेंट के जो डाउट्स रहते हैं मैं उसे पोस्ट कर देती हूँ, मुझे काफ़ी जल्दी उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। फिज़िक्स वाला से आप कब से जुड़ी हुई हैं? मैं अर्जुना 2.0 से जुड़ी थी, जो 11th में मैंने लिया था। उस टाइम ज़्यादा सीरियसनेस नहीं थी और जेईई के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था, इसलिए फिर उसमें ज़्यादा अच्छा हो नहीं पाया। 12th में किया मैंने, तो मेरे 95 परसेंटाइल थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छी आईआईटी के लिए मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। अच्छा, तो अभी आपको कैसा लग रहा है आईआईटी के लिए? आपको जो है फिज़िक्स वाला कितनी बेटर तैयारी करवाता है आपको, और आपको अपना फ्यूचर के बारे में कैसा पता है? फ़िज़िक्स वाले में टीचर्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सपोर्टिव लगते हैं। जितनी मेहनत बच्चे करते हैं उससे ज़्यादा तो टीचर्स करते हैं फ़िज़िक्स वाला में, और उन लोग को देख के लगता है कि हमें भी उनसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे लिए इतना ज़्यादा कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। और द टीचिंग एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट। हमें डीपीपीज़ और जो होमवर्क क्वेश्चंस वगैरह ये सब जो भी मिलता है वो टीचर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, डाउट्स भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है फिज़िक्स वाला से पढ़ के। आपने फिज़िक्स वाला को ही क्यों चुना है? और भी प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब एजुकेशन के लिए, तो आपने फिज़िक्स वाला को ही क्यों सेलेक्ट किया? अलग सर के लिए, अलग सर से मैंने पढ़ा था यूट्यूब से। मुझे अलग सर की जो टीचिंग स्टाइल थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी और उनसे मुझे काफ़ी कुछ समझ भी आता था। तो फिज़िक्स वाला जब आया तो मैंने अलग सर के उससे ही लिया था, मतलब देखा कि अलग सर का है ये, इसके लिए। तो आप अलग सर से इंस्पायर हो के आपने फिज़िक्स वाला को सेलेक्ट किया, तो आप सेटिस्फाइड हैं पूरा फिज़िक्स वाला से? हाँ बिल्कुल। मेरा नाम जानवी वर्मा है और ये मेरे पापा मेरे साथ में हैं। इनका नाम मिस्टर राजीव वर्मा है और मैं 6-7 महीने से जेईई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं अभी अपने ड्रॉपर ईयर में हूँ, 12th मेरा कंप्लीट हो चुका है, और मैंने ये रियल टेस्ट सीरीज़ ली थी एज अ प्रैक्टिस, ताकि मेरी जो रियल मेन एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस हो जाए, ताकि 2-3 बार मुझे आइडिया हो जाए कि कैसे पेपर्स वगैरह मुझे देने हैं। टाइम मैनेजमेंट का बहुत आसानी होती है ये सब करने में, तो इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस टेस्ट सीरीज़ का, क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं। हमें इतने सारे पेपर्स की प्रैक्टिस हो गई है, पूरा टेस्ट एनालिसिस हो रहा है हम लोग का, और जहाँ जहाँ हमारी वीकनेस थी वो पता चल पा रही हैं कि किस किस चीज़ों में हमें काम करना है, किस किस सब्जेक्ट में, तो इसलिए बहुत अच्छा रहा। इस एग्ज़ाम में, आज के रियल टेस्ट में आपको इस बात का पूरी तरह से एहसास हुआ कि क्या मुझे एग्ज़ाम सेंटर में कैसा मुझे माहौल मिलने वाला है और कैसे मुझे तैयारी
हाँ, बहुत मतलब कि वैसा ही जैसा एनटीए अपना करवाता है एग्जामिनेशन, जो मेन एग्जामिनेशन होता है बिल्कुल वैसा ही था। वैसे ही सेंटर्स पे आना पड़ा हमें, वैसे ही पहले फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना पड़ा और वैसा ही पूरा टेस्ट का पैटर्न भी है। और टेस्ट के बाद इसका एक बेनिफिट और है कि हम लोग के पास पूरा टेस्ट एनालिसिस आता है कि हम लोग पूरा एकदम वो आता है सब्जेक्ट वाइज कि हमें किस किस चीज़ों पे हमें काम करना है, कहाँ कहाँ वीकनेस है, कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। और ऑल इंडिया रैंक भी दी जाती है जितने बच्चे ये देते हैं टेस्ट, तो उससे पता चल जाता है कि हम लोग की फुटिंग कहाँ पे है, मतलब हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं प्रिपरेशन में, तो इसलिए बहुत फ़ायदा होता है। आपने एक बात कही कि कुछ चीज़ें मुझे पता चलती कि मेरी कमजोरियाँ कहाँ पे मैं थोड़ा सा वीक हूँ। इन वीकनेस को दूर करने के लिए फिजिक्स वाला आपकी कितनी हेल्प करता है? बहुत, मतलब मेरी तो पूरी प्रिपरेशन फिजिक्स वाला से ही हो रही है। मतलब हम लोग की जो फिजिक्स वाला के टीचर्स हैं वो लोग बोलते हैं कि अपना पूरा ट्रस्ट हम लोग पे दे दीजिए, तो मैं तो दे दिया है। मैंने कहा है कि जितना आप लोग पढ़ाएंगे उतना ही मैं करके जाऊँगी, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं जितना वो पढ़ा रहे हैं जितना मैं करके जाऊँगी तो मेरा पक्का सिलेक्शन पूरा है। अगर जितना पढ़ा रहे हैं मैं उतना ग्रास्प कर पाऊँ अगर, तो क्योंकि वो तो कोटा के सारे टीचर्स हैं तो बहुत लिमिट के ऊपर ही पढ़ाते हैं, तो कुछ बचे रहने की तो गुंजाइश होती नहीं है, तो इसलिए। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं इस लाइन में। हाँ। तो आपने फिजिक्स वाला कोई क्यों चुना? फिज़िक्स वाला इसलिए चुना क्योंकि अब देखिए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि फिज़िक्स वाला मैंने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स तो ट्राई किए नहीं है मैंने। और जैसे होता नहीं कि बहुत बच्चे ज़्यादा जाके इस प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ते हैं फिर दूसरे पे कंपैरिजन करते हैं, तो मैंने ये तो सब किया नहीं था। जितने भी मैंने यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखे कि सब पे रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे, जो मेरे प्रीवियस सीनियर्स थे उन्होंने रिकमेंड किया था कि वो बहुत लोग पढ़ के निकल भी चुके हैं पीडब्ल्यू से। जो मेरे सीनियर्स थे, 1-2 सीनियर्स थे, उन्होंने कहा था कि पीडब्ल्यू से प्रिपरेशन करो तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो इसलिए मिला कि फिजिक्स वाले से आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड? हाँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम त्रिजल है और आज मैं यहाँ पे पीडब्ल्यू के रियल टेस्ट सीरीज़ में ऑफलाइन एग्ज़ाम देने आया हूँ और मेरे साथ मेरी मदर है नेहा गोयल। तो ये आपका मतलब ये रियल टेस्ट के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसा है रियल टेस्ट? जी, पीडब्ल्यू ने पूरा एनटीए लाइक पूरा एकदम जैसे नीट वाला एटमॉस्फेयर होता है वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करी है, ताकि बच्चा स्टूडेंट जिस समय एग्ज़ाम है वो उस समय पैनिक ना करे। तो आप लोग पीडब्ल्यू से कितने समय से मतलब? जी, मैं अभी 11th में हूँ और अभी उसका ऑनलाइन बैचेस में एनरोल करा हुआ है। तो आपने ये पीडब्ल्यू कैसे सिलेक्ट किया? और भी प्लेटफॉर्म हैं इस लाइन में, तो पीडब्ल्यू ही आप लोग क्यों गए? जी, मेरे फ्रेंड्स ने ये पीडब्ल्यू बेस्ट सजेस्ट करा था कि बेस्ट है। इसके सजेशन पे आपने पीडब्ल्यू को ज्वाइन किया? तो जी। कितना आपका पीडब्ल्यू के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट है। तो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं? जी, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं और जी। सोल्यूशन पीडब्ल्यू वाले किस तरह से करते हैं उस बारे में? प्रॉब्लम्स ऐसे तो कुछ नहीं आती, पर डाउट्स के लिए पीडब्ल्यू के ऐप में एआई गुरु है, तो वो डाउट सॉल्व करने में बहुत हेल्प कर देता है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आती है। रियल टेस्ट से इसलिए कंडक्ट करवाया जा रहा है, आपने जैसे पूछा किस तरीके का रियल टेस्ट है। जब जेई का बच्चों का एक्चुअल टेस्ट होता है उस टाइम पर हमने देखा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न होता है कि उनको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। इसके अलावा भी बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किन एरियाज़ पे उनको ज़्यादा काम करना है। अब इस रियल टेस्ट की हेल्प से बच्चों को आइडिया लग जाएगा कि टाइम मैनेज कैसे करना होता है, प्लस उनके क्या वीक पॉइंट्स है। और इस रियल टेस्ट में जो क्वेश्चन उनको दिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन भी इस डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं जो उनको कल को जेई में आने वाले हैं। तो इससे एक उनको अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है, जिससे उनको आइडिया लग जाएगा कि कल को जब उनका एक्चुअल जेई का टेस्ट होने वाला है तो उनको किस तरीके से सेंटर फाइंड आउट करने होता है, वहाँ पर कितना टाइम पहले पहुँचना होता है, कैसे अपना टाइम मैनेज करना होता है। तो ये उसमें उनको काफ़ी हेल्प करने वाला है। सिर्फ जेई और नीट का जो रियल टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है लखनऊ, पटना और भी काफ़ी सिटीज़ में करवाया जा रहा है और ये 2 शिफ्ट्स में होने वाला है। एक शिफ्ट का अभी एक शिफ्ट का अभी हो चुका है जो कि था 10:30 से 12:30 तक का। दूसरी शिफ्ट का भी स्टार्ट होगा 2:30 से और ये 2 शिफ्ट में करवाया जा रहा है, ताकि जिस बच्चे का अगर कोई स्कूल होता है या कुछ भी किसी का कोई टाइमिंग का इशू आता है वो दोनों शिफ्ट में से जो भी शिफ्ट में वो बच्चा आ सकता है उस टाइम पे वो इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सके। इसके लिए जितना ज़्यादा बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, जितना ज़्यादा बच्चे को एक रियल एक्सपोजर मिलेगा टेस्ट का, उतना ज़्यादा वो उसको हेल्प करेगा समझने में कि कल को उसको अपनी प्रिपरेशन का लेवल कितना रखना है, उसको कैसे अपनी प्रिपरेशन करने वाली है, ताकि वो एक अच्छा रिजल्ट अपना ले सके।